आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी होती है कि जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के साइजेस की बुनियाद पर। इसको हम कहते हैं जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। इसकी 5 किस्म की टाइप्स हैं। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी की 5 टाइप्स हैं और वो 5 कंपोनेंट्स हैं। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। इसका बकायदा सारा का सारा स्ट्रक्चर पूरा तफसील से मैंने समझाया। उस स्ट्रक्चर के अंदर 5 मेन कंपोनेंट्स जो उनसे एग्जिस्ट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी जब हम करते हैं ना, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। वो जब करते हैं तो वो जो उनसे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया था उस स्ट्रक्चर में 5 चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही ज़रूरी थी, बहुत ही अहम थी। पहला है जी स्टेशनरी फेज़, दूसरा है जी मोबाइल फेज़, तीसरा है कॉलम, चौथा है पंप्स और पाँचवा है डिटेक्टर्स। आज हम इन 2 कंपोनेंट्स की बात करेंगे। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के इन 2 कंपोनेंट्स की बात करेंगे आज हम। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 2 भी देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताऊंगा कॉलम्स, पंप्स और डिटेक्टर्स के बारे में। स्टेशनरी फेज़ क्या होता है? द फेज़ इन क्रोमेटोग्राफी, ऐसा फेज़ क्रोमेटोग्राफी में ऐसा फेज़ विच इज़ नॉट मूव, जो हरकत ना करे। मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया। स्टेशनरी फेज़, द फेज़ का मतलब क्या होता है? या फेज़ का मतलब सब्सटेंस होती है, ऐसी सब्सटेंस जो क्रोमेटोग्राफी के दौरान हरकत ना करे, स्टेशनरी है, अपनी जगह स्टिल रहे, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज़। द फेज़ इन क्रोमेटोग्राफी विच इज़ नॉट मूव, इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज़। जेल्स आर यूज्ड इन स्टेशनरी फेज़, स्टेशनरी फेज़ में जो सी जेल्स यूज़ हो रही हैं वो ये वाली यूज़ हो रही हैं। स्टेशनरी फेज़ के लिए जो सी चूँकि जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, परमिएशन का मतलब होता है इजाज़त देना, जेल का मतलब होता है जेल, ठीक है ना। जेल उन मिक्सचर के उन कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स को इजाज़त देगी कि जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होगा, उनको अपने में से गुजरने की इजाज़त देगी। इसी को कहते हैं जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। जबकि उन मिक्सचर के उन कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर का वो वाले कंपोनेंट्स का जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ही स्मॉल है, जेल क्या करेगी? जेल का मॉलिक्यूल क्या करेगा? जेल के मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं? मिक्सचर के उस कंपोनेंट के जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ही स्मॉल है, उसको नीचे नहीं जाने देते, उसको ऊपर ही रोक लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ बड़े मॉलिक्यूल कॉलम के नीचे आ जाएंगे और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर रुक जाएंगे कॉलम के, ठीक है ना। द फेज़ इन क्रोमेटोग्राफी विच इज़ नॉट मूव, के जो हरकत ना कर रही हो, कॉलम में हरकत ना कर रही हो। जेल्स आर यूज्ड इन स्टेशनरी फेज़, स्टेशनरी फेज़ के लिए जो सी जेल्स यूज़ हो रही थी वो ये वाली सेफाडेक्स, डेक्सट्रिन, ग्लास बीड और एगारोज ETC, ये सारे की सारी जेल्स यूज़ हो रही हैं स्टेशनरी फेज़ के लिए। सेफाडेक्स बहुत ही आम यूज़ होने वाली जेल है। डेक्सट्रिन, ग्लास बीड और एगारोज, ये सारी की सारी 4 जेल्स हैं। मैंने आपको बताया भी हुआ है, सारा मैंने पढ़ाया भी हुआ है। सेफाडेक्स, ठीक है ना। जेल्स आर यूज्ड इन स्टेशनरी फेज़, स्टेशनरी फेज़ के तौर पर जो सी जेल्स यूज़ हो रही हैं वो ये वाली यूज़ हो रही हैं। ये सारी की सारी यूज़ हो रही हैं स्टेशनरी फेज़ के तौर पर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अब उसकी स्टेशनरी फेज़ की थोड़ी सी खसूसियात हैं, वो कौन सी हैं? कि ये एक तो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, केमिकली इनर्ट, इससे रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टेशनरी फेज़ मिक्सचर के कंपोनेंट के साथ रिएक्शन कर जाता है, कि जिसको इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है मिक्सचर से ऊपर की तरफ, अगर उसे रिएक्शन कर जाता है तो क्या होगा? आपका मिक्सचर का कंपोनेंट पहले जैसा नहीं रहेगा, वो कोई नई चीज़ बन जाएगी, जिसकी वजह से आपकी क्रोमेटोग्राफी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए केमिकली इनर्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे है हैव होमोजीनियस इन नेचर, कुदरत में होमोजीनियस होना चाहिए। कुदरत में क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस
ठीक है ना, होमोजीनियस होना चाहिए। हैव सेम साइज, इनका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना, हैव सेम साइज। होमोजीनियस इन नेचर यानी कि एक जैसी चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है ना, एक जैसी चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर स्टेशनरी फेज़ आपने लिया है सेफाडेक्स, तो सेफाडेक्स ही स्टेशनरी फेज़ के तौर पर एक्ट करे, उसके साथ कोई और स्टेशनरी फेज़ ना आए, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ना हो, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इन जेल्स में से एक ही जेल को यूज़ करना है एज अ स्टेशनरी फेज़, कोई दूसरी जेल उसके साथ मिलाकर आपने दो स्टेशनरी फेजेस का मिक्सचर नहीं यूज़ कर लेना इस, ठीक है ना, उसको फिर हेट्रोजीनियस बन जाएगा। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जेल यूज़ करो एज अ स्टेशनरी फेज। हैव सेम साइज, सेफाडेक्स यूज़ किया है तो उसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ भी सेम होना चाहिए, यानी कि ये ना हो कि सेफाडेक्स के एक मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है तो दूसरे मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा है, यानी कि सेफाडेक्स के मॉलिक्यूल्स, सेफाडेक्स जो कि आप स्टेशनरी फेज के तौर पर एक्ट कर रही है उस कॉलम के अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो उनसे है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हैव सेम साइज़, फिर उसके बाद हैव सेम पोर साइज़। आपको पता है कि जेल है जेल है, ये जेल, ये जेल है, ये जेल के अंदर ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये सुराखों का साइज़ भी सेम होना चाहिए, ये सुराखों का साइज़ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हैव सेम पोर्ट साइज इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ स्टेशनरी फेज लाइक सेफाडेक्स, लाइक डेक्स्ट्रिन, लाइक ग्लास बीट, लाइक एगारोज। जितनी भी स्टेशनरी फेजेस आप यूज़ कर रहे हैं कॉलम के अंदर, कोई एक स्टेशनरी फेज ही आप यूज़ करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो उन मॉलिक्यूल्स का एक तो साइज़ भी सेम होना चाहिए, और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उनसे ये सुराख एग्जिस्ट कर रहे हैं सेफाडेक्स के तौर पर, सेफाडेक्स में हम जेल जो उनसे जेल के स्ट्रक्चर में, जेल के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन सुराखों का साइज़ भी सेम होना चाहिए। हैव सेम पोर्ट साइज़ और इजीली अवेलेबल, यानी कि ऐसी जेल यूज़ करो कि जो आराम से आपको दस्तयाब हो सके, हाई रेजोल्यूशन पावर, और ऐसी जेल यूज़ करनी चाहिए कि जिसकी रेजोल्यूशन पावर अच्छी हो। इसका मतलब क्या है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर दे कॉलम के अंदर। इसका मतलब ये है कि हाई रेजोल्यूशन पावर का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन पावर का मतलब ये है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दे कॉलम के अंदर, यानी कि मिक्सचर का वो वाला कंपोनेंट कि जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत ही स्मॉल है वो ऊपर की तरफ रुक जाए, और मिक्सचर का वो वाला कंपोनेंट कि जिसके मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत ही बड़ा है वो नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि अच्छे तरीके से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है ना। और किसी भी मिक्सचर के, और ड्यूरिंग जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे ना, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो हर मिक्सचर के कंपोनेंट के दरमियान फासला भी ज़्यादा होना चाहिए, मिक्सचर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक का फासला ज़्यादा होना चाहिए, तभी अच्छी रेजोल्यूशन आएगी आपके पास, हाई रेजोल्यूशन पावर होनी चाहिए, यानी कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे और हर कंपोनेंट के दरमियान फासला ज़्यादा हो, तभी आपके पास हाई रेजोल्यूशन पावर आएगी। मोबाइल फेज क्या है, द फेज इन क्रोमेटोग्राफी विच मूव्ड, यानी कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी में की किस्म है ये कि जो मूव कर सकती हो, जो मोबाइल फेज के तौर पर एक्ट करे, यानी कि ऐसी सब्सटेंस, मोबाइल फेज क्या होती है, ऐसी सब्सटेंस होती है जो अच्छे तरीके से मूव करे। मोबाइल फेज कहते हैं किसे, मोबाइल फेज इसे कहते हैं कि जो इस कॉलम में टॉप टू बॉटम सफ़र करती हो। आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ, ये कॉटन होता है, यहाँ पर प्लग लगा होता है और इसी के ऊपर ही मोबाइल स्टेशनरी फेज। इन जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी में आमतौर पर जो सी जेल यूज़ हो रही होती है वो जेल होती है सेफाडेक्स होती है। सेफाडेक्स के ऊपर मिक्सचर होता है, फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर है, इसी के ऊपर ही मोबाइल फेज है।
ये मोबाइल फेज़ क्या करेगा, ये टॉप टू बॉटम सफ़र करेगा। मोबाइल फेज़ क्या करेगा, ये मोबाइल फेज़ है, ये मिक्सचर है, और ये स्टेशनरी फेज़ है। मोबाइल फेज़ ने क्या करना है, ये टॉप टू बॉटम सफ़र करेगा। मोबाइल फेज़ क्या करेगा, ये टॉप टू बॉटम, मोबाइल फेज़ क्या करेगा, ये टॉप से लेकर बॉटम की तरफ सफ़र करेगा, ठीक है ना। यानी कि स्टेशनरी फेज़ जो सी जेल होती है सेफाडेक्स, ये अपनी जगह स्टेशनरी ही रहेगी, जबकि मोबाइल फेज़ जो सा आप यूज़ कर रहे हैं वो फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, उसने वो टॉप टू बॉटम सफ़र करना है और मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा होगी ना, वो मोबाइल फेज़ के साथ नीचे की तरफ चला जाएगा, और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो ऊपर की तरफ रह जाएगा, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा थी, इसलिए वो मोबाइल फेज़ के साथ नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इसी को ही कहते हैं हम, ठीक है ना, मोबाइल फेज़। अब उसके बाद एग्जांपल क्या है, अल्कोहल्स, एसीटोन, एसिटिक एसिड, वाटर, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं मोबाइल फेजेस की। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल, डीजल, ये वो और ये सारे के सारे मोबाइल फेजेस की आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो ये फ्लो रेट इसका अच्छा होना चाहिए, यानी कि ऊपर से लेकर जब ये टॉप टू बॉटम, नीचे टॉप से लेकर बॉटम की तरफ जब ये स्पीड के साथ मूव करे ना, टॉप से लेकर बॉटम की तरफ मोबाइल फेज़ ने मूव करना है, तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, अच्छी नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल फ्लो रेट होना चाहिए, गुड फ्लो रेट, इतना फ्लो रेट होना चाहिए कि मोबाइल फेज़ की जो सा मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, अच्छा फ्लो रेट होना चाहिए टॉप टू बॉटम। इट शुड बी केमिकली इनर्ट, मोबाइल फेज़ को रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल फेज़ ने जिस कंपोनेंट को नीचे की तरफ ले गया, मोबाइल फेज़ मिक्सचर के जिस कंपोनेंट को नीचे की तरफ ले गया, जिस कंपोनेंट की मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा थी, वो जाहिर सी बात है मोबाइल फेज़ के साथ नीचे की तरफ ही मूव करेगा ना। मोबाइल फेज़ अगर रिएक्टिव होगा तो मिक्सचर के उस कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करके उस कंपोनेंट को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी क्रोमेटोग्राफी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि इट शुड बी केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए, इसे रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल, इसे आसानी से दस्तियाब होना चाहिए मोबाइल फेज़ को, आसानी से, यानी कि मोबाइल फेज़ आप ऐसा लो कि जो आसानी से दस्तियाब हो जाए, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाए आपको, हाईली प्योर मोबाइल फेज़ ऐसा लें जो हाईली प्योर हो, हाईली प्योर हो, हाईली प्योर, कोई भी इम्प्योरिटी ना हो बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर लिया है मोबाइल फेज़ के तौर पर, तो अगर मोबाइल फेज़ अगर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया है, तो अगर उसमें कोई सी भी इम्प्योरिटी ऐसी आ जाती है तो वो इम्प्योरिटी क्या करेगी, वो इस मिक्सचर के कंपोनेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगी, जिसकी वजह से मिक्सचर का कंपोनेंट किसी नई चीज़ में कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी क्रोमेटोग्राफी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आपका जो सा मोबाइल फेज़ है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इम्प्योरिटी होगी तो आपकी क्रोमेटोग्राफी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।